नमस्कार मित्रों। ज्ञानवर्धक रोचक प्रतियोगिता या यूं कहो दो चैलेंजिंग प्रश्न। हालांकि ये चैलेंजिंग प्रश्न अवश्य हैं, लेकिन गुंजाइश हमने छोड़ रखी है कि अगर मस्तिष्क मंथन आप करें तो इनके उत्तर सहज रूप से ही मिल जाएंगे। और ये सारा उपक्रम हम इसलिए कर रहे हैं कि मनुष्य के लिए उसकी दिमागी ताकत ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बल पर, जिसकी बदौलत, जिसकी दम पर वो पूरे संसार में श्रेष्ठतम प्राणी बना हुआ है। तो अगर आप अपने दिमाग को खाली छोड़ देंगे तो एक कहावत भी है, खाली दिमाग शैतान का घर। और अगर खाली जमीन भी छोड़ देंगे तो उसमें घास फूस खरपतवार कटीले पौधे उगाते हैं, तो दिमाग एकदम संज्ञा शून्य तो होगा नहीं। इसलिए उसमें अच्छे विचार लाओ, मनोरंजक बातें लाओ, ज्ञानवर्धक बातें लाओ, दिमाग का उपयोग करते रहें। नहीं तो जैसे अगर कोई लोहे की वस्तु या कोई मशीनरी उपयोग में न लाई जाए तो धीरे धीरे वो कबाड़ हो जाती है। तो कल हमने दो प्रश्न पूछे थे। एक प्रश्न था कि 1960 में रूस ने दो डॉग्स अंतरिक्ष में भेजे थे और वो वापस जिंदा पृथ्वी पर आ गए थे, उनके नाम बताना है। और साथ ही हमने भारत के पहले कानून मंत्री का नाम पूछा था। तो हमेशा की तरह राजेंद्र शर्मा जी ने बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से हिस्सा लिया। सबसे पहले उन्होंने जवाब दिया, एन.के. गर्ग साहब ने भी जवाब दिया और सूर्यांश पांडे ने। तो राजेंद्र शर्मा जी ने बेलका और स्ट्रेलका दो कुत्तों का नाम बताया, सूर्यांश पांडे ने भी यही नाम बताया। सूर्यांश पांडे ने तारीख भी बताई, 19 अगस्त को उनको भेजा गया था। और स्पुतनिक 5 से गर्ग साहब ने बेलका या स्ट्रेलका एक का नाम लिया, साथ में उन्होंने लाइका का नाम ले लिया। ये बात सही है कि लाइका पहला ऐसा जीव है जो अंतरिक्ष में गया था, और वो गया था नवंबर 1957 में। नवंबर 1957 में वो गया था 3 नवंबर को, और वो जिंदा वापस लाइका नहीं आ पाई थी। ये तीनों ही डॉग्स फीमेल थे, यानी कुतिया थी। स्ट्रेलका सकुशल वापस आई और 6 बच्चों को जन्म दिया है, यानी पिल्लों को। और एक पिल्ला तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति जेफ कैनेडी को ख्रुश्चेव ने भेंट किया था, ये भी बता दें आप। दूसरा उत्तर सभी ने दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और हमें यही उम्मीद थी। तो ये उत्तर बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे, और ये बात हमें मालूम था कि ये संभवतः उत्तर मिलना कठिन हो जाएगा। आपको मालूम होगा, आपने वाकया सुना है कि जब चयन किया जाना था, चुनाव किया जाना था प्रधानमंत्री के लिए आज़ाद भारत का, स्वतंत्र भारत का, तो सरदार पटेल को 12 वोट मिले थे, कृपलानी को 2 वोट मिले थे, 1 वोट पड़ा नहीं, नेहरू को 0 वोट मिला था। और गांधी जी के दबाव में सरदार पटेल ने मना कर दिया, और नेहरू जिनको 0 वोट मिला था उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तो वो प्रधानमंत्री 47 वाला वाकया नहीं है। ये 2 सितंबर 1946 को नेहरू ने शपथ ली थी। हालांकि वहीं से कंटिन्यू सरकार बनी, ये बात अलग कि 47 को फिर उन्होंने शपथ ली, लेकिन तब शपथ लॉर्ड माउंटबेटन एक तरह से राष्ट्रपति थे, और उस पद का नाम तब जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री तो नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जैसा ही उन्होंने शपथ ली थी। और उस मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि पाकिस्तान के भी पहले कानून मंत्री बन गए, क्योंकि पाकिस्तान तो 14 अगस्त को अपने वजूद में आया,
लेकिन भारत तो पहले से था। और भारत में जो अंतरिम सरकार बनाई गई वो 2 सितंबर 1946 को उसका गठन हुआ था। और उसी के लिए चयन में सरदार पटेल और नेहरू का वो जो प्रकरण है वो चर्चा में है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जोगेंद्र नाथ मंडल अपने तमाम समर्थकों के साथ, जो दलित नेता थे, वो पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान तब 2 हिस्से में था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान मुख्य रूप से था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में मंडल चले गए थे क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के थे। लेकिन वहाँ उनका वो हाल हुआ कि वो वापस भारत में आए और बहुत उनकी दुर्गति वहाँ हुई थी। वापस आके यहाँ उनकी मृत्यु हो गई। अब आज का सवाल हम इस तरह से करने जा रहे हैं कि अंग्रेजी के शब्द और हिंदी के शब्द आपस में गड्ढमड्ढ हो गए हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो प्रचलन में बहुत ज़्यादा है, जैसे फेल और पास। अंग्रेजी के शब्द हैं लेकिन हिंदी में भी उपयोग हो रहे हैं। तो फेल और पास में अगर कहा जाए कि आप फेल होना चाहेंगे या पास, तो कोई भी कह देगा हम पास होना चाहेंगे। तो आपको ये सिद्ध करना है कि फेल अच्छा शब्द है और पास बुरा शब्द है। ध्यान दो, आपको एग्जाम्पल दे के प्रूव करना है, पक्के तौर से सिद्ध करना है कि फेल अच्छा शब्द है और पास बुरा शब्द। आपकी तार्किक क्षमता इससे प्रूव होगी और उत्तर कल हम देंगे, क्योंकि कई चीज़ें जो आपकी रटी रटाई हैं, आपको ज्ञान है वो तो है, लेकिन आजकल जो किसी भी पद के लिए परीक्षा होती है उसमें तार्किक शक्ति आपकी परीक्षित की जाती है। तो उसमें रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। तो एक तरह का ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको फेल को बहुत ही अच्छा सिद्ध करना है और पास को बहुत बुरा। तो ये प्रतियोगिता के बारे में सूर्यांश पांडे और राजेंद्र शर्मा जी ने ये बोला कि प्रतियोगिता रोचक है, ज्ञानवर्धक है, हालांकि दर्शक बेहद कम हैं। और आपको बता दें कि कोई भी चैनल, कोई भी यूट्यूबर, बड़े से बड़ा पत्रकार ने कोई कहीं दूर दूर तक हमारा मुकाबला नहीं। हमने विभिन्न विषयों पर चुनौती दी और हमेशा आपका ये मित्र ही खरा उतरा है। हर बार अपना चैलेंज दिया हुआ प्रूव किया और सामने वाला कोई सामने आया नहीं। अब ये कमाल की बात है कि जिसकी सभी बातें सही निकली हों, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का, उससे पहले वाला चुनाव, फिर उससे 3 चुनाव का हमने भविष्यवाणी की थी। ये बात अलग है, पहले हम फेसबुक पर लिखते थे, लेकिन उन चुनाव में जैसा हमने कहा वैसा रिजल्ट आया। 2023 में हमने ये चैनल बनाया जुलाई में। उसके बाद चुनाव जितने भी हुए, इंडिया अलायंस का जो गठन हुआ, इन सब पे हमने जो तत्काल टिप्पणी की थी, भविष्यवाणी की थी, अपनी बात कही थी, वो सच साबित हुई। और अभी हाल ही में बिहार चुनाव पर भी पूरी तरीके से हमने जो कहा वो सच साबित हुआ। यही नहीं, बड़े बड़े दिग्गज कह रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हमने कहा था मुख्यमंत्री तो नीतीश ही बनेंगे। कुछ लोग बोल रहे थे 17 सितंबर के बाद मोदी इस्तीफा दे देंगे। हमने कहा था बिल्कुल नहीं देंगे और 29 में भी मोदी प्रधानमंत्री के दावेदार रहेंगे। तो बहुत सारे भविष्यवाणियां भविष्य की भी हैं और वो सही साबित होंगी, क्योंकि अगर आप सत्य बोलते हैं तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। आप कोई आकलन करेंगे तो ईश्वर को माने कि ईश्वर हमको ऐसा निर्देश दे रहा है, तो आपकी बात कभी गलत नहीं होगी। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कमेंट्स करें।